गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, मेरी वीडियोस टाइम पे नहीं आ रही है और आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो अब से वीडियोस मेरी बिल्कुल टाइम पे आ जाएंगी टिल योर एग्ज़ाम्स। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको लॉ का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, लॉ की आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे, लॉ को कितना टाइम देना है, इंग्लिश वाले पोर्शन को कितना टाइम देना है, पहले इंग्लिश वाला करना चाहिए या लॉ करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और मैंने अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट किया था तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगी। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉ की आंसर राइटिंग के बारे में। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो टीचर्स एक्सपीरियंस टीचर्स ने बताई हुई है कि आपको लॉ का आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डालूंगी कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, और मैं प्रेफर करूँगी कि लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पे जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं आप उनकी वीडियोस देखें। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना होता है आंसर राइटिंग में। तो पहले तो जैसे आप क्वेश्चन आंसर नंबर लिखते हो तो आपको कॉर्नर में नहीं लिखना है आंसर नंबर, बिल्कुल सेंटर में लिखना है लाइक दिस। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट उसका लगा दूंगी। आपको प्रॉपर पहले आंसर नंबर लिखना है। आंसर नंबर थर्ड आंसर लिख रहे हो आप, उसका बी पार्ट लिख रहे हो तो आंसर थर्ड और ब्रैकेट में उसका बी पार्ट प्रॉपर बीच में लिखना है, और उसको बॉक्स भी बना सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। फिर हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, पहले प्रोविजन लिखना होता है हमें, फिर फैक्ट्स लिखने होते हैं, फिर हमें एनालाइज करना होता है और फिर कंक्लूजन लिखना होता है। अब ये 4 पॉइंट होते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि एनालिसिस और कंक्लूजन को साथ में भी कर सकते हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एनालिसिस अलग लिख रहे हो कंक्लूजन अलग लिख रहे हो या दोनों साथ में लिख रहे हो, इट डजंट मैटर। तो आपका आंसर कैसे स्टार्ट होना चाहिए, पहले आप प्रोविजन लिखोगे, उसको बॉक्स में करोगे, उसके बाद लिखो। अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो इट्स वेल एंड गुड, आप लिखो, आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे एज पर द सेक्शन नंबर 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर जो प्रोविजन है उसको अगर कोई डेफिनेशन है तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में पूरा लिखोगे। अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो ऐसे भी लिख सकते हो। आपको कोई केस लॉ याद है तो आप अपना पूरा जब प्रोविजन खत्म कर लोगे उसके बाद नीचे ऐसे केस लॉ डालना है और उसके बाद केस लॉ लिखना है। अगर उस प्रोविजन में कोई एक्सेप्शन है, उस प्रोविजन का कोई एक्सेप्शन है, उसके बारे में बात की जा रही है, तो आप वहाँ पे एक्सेप्शन डालोगे, डॉट डालोगे और एक्सेप्शन एक्सप्लेन करोगे। ये तो हो गई प्रोविजन के बाद। उसके बाद आता है फैक्ट्स। फैक्ट्स में हमें कुछ भी नहीं लिखना होता, क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में उतारना होता है। क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल फॉर्म्ड होती है, हम उसको शॉर्ट में क्वेश्चन ही उतारना होता है। उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन ही उतार देना है। 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन उतार देना। उसके बाद हम आता है एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो एनालिसिस में क्या करना होता है, आपको प्रोविजन और जो क्वेश्चन है उसको इंटरप्रेट करके आपको अपनी भाषा में लिखना होता है कि क्या होगा इसमें। और कंक्लूजन में आपको क्या लिखना होता है, कंक्लूजन में जो लास्ट में लाइन पूछते हैं ना, वेदर इट इज इनवैलिड या वेदर इट इज वैलिड और नॉट, तो आपको बस येस और नो में आंसर देना होता है। येस इट इज वैलिड, नो इट इज नॉट वैलिड, बस एक लाइन में वो आंसर होना चाहिए। और एनालिसिस आपका 4 से 5 लाइन का होना चाहिए। प्रोविजन आपको जितना आता है आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आंसर्स, तो प्रोविजन आपका अपनी लैंग्वेज, बस कुछ कीवर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको अंडरलाइन करो। प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन को बॉक्स में ऐसे बना दो। तो ये प्रॉपर पूरी बात होगी आंसर राइटिंग की। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे ऐसे शो कर देती हूँ। आपको प्रॉपर ऐसे ही आंसर लिखना है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी सारे पॉइंट्स, आप पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट तो यही है, आपको लॉ के पेपर में क्या यूज़ करना है, ब्लैक पेन यूज़ करना है। अंडरलाइन करने के लिए भी या बॉक्स वॉक्स बनाने के लिए भी आपको कोई भी कलर पेन यूज़ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना आंसर ब्लैक पेन से ही लिखना है। बॉक्स भी आप ब्लैक पेन से ही बनाओगे।
दूसरी बात आ जाती है कि लाइक आपका एक आंसर खत्म हुआ, उसके बाद आप 2 लाइन छोड़ के वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, लाइक कि वो आपका आंसर खत्म हो गया, लाइन ड्रॉ कर दो, उसके बाद दूसरा आंसर स्टार्ट करो। और मैं प्रिफर करूँगी अगर आपने आंसर खत्म किया तो जो न्यू आंसर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो न्यू पेज से ही स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से मार्जिन ड्रॉ करो, प्रॉपर न्यू पेज से आंसर स्टार्ट करो। लाइक आपने 1.5 पेज में एक आंसर ख़त्म किया है 1.5 पेज में, तो आप न्यू पेज से दूसरा अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अब कोई क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप जो सब पार्ट्स हैं वो सारे साथ में ही करो। लाइक ए पार्ट किया, बी पार्ट किया, सी पार्ट किया। अगर आपको बी पार्ट या सी पार्ट नहीं आता है तो आपको जितना लगता है जैसे एक पेज मुझे छोड़ देना चाहिए तो आप पेज छोड़ो। इससे एक फ़ायदा होता है, आप पेज छोड़ते हो तो इससे एक और बेनिफिट होता है, लाइक कि आप जब पेपर ख़त्म करते हो ना तो आप ऐसे गो थ्रू करते हो पेपर से तो आपको पता चलता है कि यार ये मैंने आंसर नहीं किया है, अभी बाकी है। और आप कभी कभार सर्कल लगाते हो पेपर पे कि अभी ये आंसर रह रहा है तो आप भूल भी जाते हो कि लाइक याद ही नहीं रहता कि मेरे को ये भी अटेम्प्ट करना था। तो अगर पेज छोड़ते हो तो आपको याद रहता है अच्छा इसलिए मैंने जगह छोड़ी थी तो मुझे ये करना है। तो मैं तो हमेशा जगह छोड़ देती हूँ चीज़ के लिए, लाइक सीक्वेंस भी बनी रहती है और हमें ऐसे याद भी रहता है कि हाँ हमें ये अटेम्प्ट अभी करना बाकी है। लाइक हम पेपर जब पूरा अटेम्प्ट कर ले उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे आए तो हमें याद रहेगा कि वो अटेम्प्ट करना है। तो अपने हिसाब से 1 या 2.5 पेज का पेज छोड़ दो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए तो ज़्यादा लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखो। जैसे मैंने बताया प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन, तो ये मोर देन 1.5 पेज से ज़्यादा तो आंसर होना नहीं चाहिए, इतना ही होता है। इतना ही करोगे तो बहुत मोर देन इनफ। सो अब बात करते हैं लाइक इंग्लिश की। हमें इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहिए या पहले लॉ अटेम्प्ट करना चाहिए? तो गाइज मैं मतलब जनरली बात करूँगी लाइक कि अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि मेरा लॉ अच्छे से नहीं है प्रिपेयर, लाइक किसी का भी 100% तो प्रिपेयर होता नहीं है, पर काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं लाइक उनको लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरी इतनी अच्छी सी प्रैक्टिस है, मैंने RTPs MTPs सॉल्व करी हुई है, तो मेरा थोड़ा है कि लाइक प्रॉपर तैयारी है मेरी लॉ में। तो और जिन स्टूडेंट्स की लाइक बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आ रही है कि मेरा लॉ में थोड़ा ऊपर नीचे वाला मामला है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो स्टूडेंट्स जिनको बिल्कुल भी फील नहीं आ रही है लॉ में, वो अपना पेपर इंग्लिश से स्टार्ट करें। और इंग्लिश का पेपर आप ट्राई करो कि 1 घंटे में हमारा पूरा इंग्लिश हो जाए और उसके बाद आप लॉ पे जाओ। और जिनको लाइक है कि हाँ मैं लॉ कर लूँगा अच्छे से, मुझे आता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है मुझे लॉ में, तो वो अपना पेपर डेफिनेटली लॉ से स्टार्ट करे और ट्राई करे कि लॉ मेरा 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए और लास्ट 1 आवर में वो इंग्लिश कर सकते हैं। अब जो इंग्लिश में पैसेज आता है और प्रिसाइज राइटिंग ये सब आ जाती है और कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इंग्लिश में आप चार्ट्स वगैरह ज़्यादा बनाने की कोशिश करना। जैसे नेटवर्क वाला पूछ लिया, मतलब लाइक बुक में भी चार्ट्स बने हुए हैं तो प्रॉपर चार्ट बनाना, इससे आपका टाइम भी वेस्ट कम होता है लाइक, और चार्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखता है कि आपको आता है। ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा सर्कल बना दो या बॉक्स बना दो या वो क्लाउड सा बनाते हैं वो बना दो, लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दो, प्रॉपर थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दो, जो चार्ट बन रहे हैं वो बना दो, बस। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड स्टार्टिंग से ही मेंटेन करके रखनी है, लाइक कि पेपर कभी एंड में ऐसा ना हो कि आपको आता था और वो रह जाए। तो स्पीड हमेशा मेंटेन करके रखनी है स्टार्टिंग से ही। लाइक आप जैसी पहुँचो तो पेन पेंसिल सब कुछ अपना निकाल लो, प्रॉपर रेडी होने चाहिए। और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पहले ही पढ़ लेना, लाइक पेपर अटेम्प्ट करने से पहले घर पे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पहले से पढ़ के जाना, लाइक आपको वहाँ पे फिर प्रॉब्लम ना हो। अब मैं बताऊंगी कि मैंने अपना पेपर कैसे किया था। लाइक मेरा थोड़ा तो था, ठीक है, लॉ में कॉन्फिडेंस था मुझे, तो मैंने अपना पेपर लॉ से ही स्टार्ट किया था। तो मेरा था कि लाइक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था किस टॉपिक से आया है। वैसे वो सोशल एग्रीमेंट वाला टॉपिक था, तो मैंने 3-4 बार क्वेश्चन पढ़ा, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो लाइक अगर आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप 2-3 बार पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ स्किप करो और आगे बढ़ जाओ।
लाइक मैंने इसके लिए स्पेस छोड़ दिया था और उसके बाद मैं आगे अपना पेपर शुरू कर दिया था। लाइक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि क्या क्या लिखना है इसमें, तो मैंने स्पेस छोड़ के मैं आगे बढ़ गई थी। और फिर जब मेरा पूरा पेपर हो गया था तब मैं आई थी, और सच में मेरे को बाद में मतलब हो गया था रियलाइज़ कि हाँ ये सोशल एग्रीमेंट से आया है। और मैंने एक और गलती की थी कि लाइक एक आंसर मैंने पहले सही लिख दिया है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, लाइक मुझे लगा इस प्रोविजन से आंसर आया है, मतलब इस प्रोविजन से क्वेश्चन आया, मैंने वो सही लिखा था। फिर मेरे को फील आया कि नहीं ये कुछ गलत है, फिर मैंने काट के फिर दोबारा किया और बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने पहले लिखा था वो ज़्यादा सही था। तो ऐसे हो जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से करना ये सारी चीज़ें। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। प्रॉपर ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन नहीं आ रहा तो पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और आपको ऐसे लग रहा है कि उस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत आता है बट इतना एग्जैक्ट नहीं आता है, लाइक सही है गलत है, तो ज़्यादा मत सोचो, जो आता है वो लिख दो। पूरा ही पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। लाइक आप 100% अटेम्प्ट करोगे तभी आपके चांसेस होंगे कि आप 60-70 स्कोर कर पा रहे हो। लाइक मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, 100% अटेम्प्ट किया था मैंने पेपर, मुझे जो आता था लाइक मैंने सारा ही अटेम्प्ट किया था, मतलब जितना आता था उतना किया था और मेरे 59 मार्क्स आए हैं लॉ में। तो आप अगर 100% अटेम्प्ट करोगे तभी तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना लाइक कि आप 50-60 क्रॉस कर पा रहे हो। तो इसीलिए पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, जो आ रहा है जैसे आ रहा है कर देना, बस पेपर नहीं छूटना चाहिए। लाइक अगर आप थोड़ा सा भी अटेम्प्ट करोगे तो आपको 1 मार्क हाफ मार्क तो मिल ही जाएगा, तो वो भी कभी कभार आपको पास करा देते हैं इक्के दुक्के जो मार्क्स होते हैं। तो मैंने सारे पॉइंट्स लगता है कवर कर लिए हैं, तो प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट और अपना बेस्ट दो, लाइक बाद में रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो अपना प्रॉपर बेस्ट देना है, रात दिन एक कर दो, पढ़ते जाओ, जितना कर सकते हो उतना करो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।